so I got selected in Yuvika 2025 एंड लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे पास इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना देती हूँ जहाँ मैं आपके कमेंट डाउट्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। सो हियर वी गो। ओके, तो सबसे पहले अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूँ व्हाट इवन इज़ युविका। सो इट्स अ युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसमें ऑल अराउंड इंडिया सारे स्टेट्स से कुछ बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। लाइक इस सेशन में जो भी स्टूडेंट्स 9th से 10th क्लास में मूव कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, किसी भी बोर्ड से हो आप, चाहे स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें से ऑल ओवर इंडिया 350 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। और इसरो के 7 सेंटर्स में उनका कंप्लीट अकोमोडेशन एंड 2 वीक्स का ये प्रोग्राम होता है जिसके लिए सारी अरेंजमेंट्स की जाती हैं। ओके, सेकेंड कॉमन डाउट, एलिजिबिलिटी. So, to be eligible for the Yuvika program, you have to be in class 9th as per January 1st, 2026. हमारे टाइम में 2025 था, आपके टाइम में 2026 है। और ये प्रोग्राम मई में आपके लिए होगा। हमारे लिए ये मई एंड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और जून के फर्स्ट वीक में ख़त्म हुआ था। हम लोग तब जून के फर्स्ट वीक हम लोग सब लोग घर आ गए थे। आपके टाइम पे ये मई में ही शुरू होगा और मई में ही ख़त्म होगा। ड्यूरेशन वही है 2 वीक्स की, बट डेट्स चेंज्ड है। ओके, थर्ड डाउट कि आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए to be eligible to get selected in Yuvika basically. तो बहुत अच्छी बात है ये कि हर एक सर्टिफिकेट का वेटेज युविका वालों ने अपफ्रंट सामने दे रखा है। इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ युविका, एक इनिशिएटिव है ऑफ द गवर्नमेंट एंड आवर इसरो। आप ही हैं हमारे देश का फ्यूचर और आपको ही टेक्निकल एक्सपोजर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, क्योंकि वहाँ जाके जब आप सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखोगे तो आपको बहुत कुछ, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही क्रेजी हो रखा है, मतलब कुछ तो बहुत ही क्रेजी हो रहा है दुनिया में। और आपका उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप चाहोगे कि आप अपनी पूरी लाइफ ये करते बिता दो एंड इट विल स्टिल नॉट बी इनफ फॉर यू। ओके, अब बात करते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट्स कौन कौन सी होनी चाहिए। तो एक कंपलसरी सर्टिफिकेट ऑब्वियसली आपका क्लास 8th का सर्टिफिकेट, लाइक रिपोर्ट कार्ड कि आपको क्लास 8th में कितने मार्क्स आए थे। और मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाइक बहुत सारे मेरे जूनियर्स मेरे से पूछ भी रहे थे कि दीदी आपके कितने मार्क्स आए थे। तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, ठीक है। 8th में मेरा डाउनफॉल हुआ था, 9th में मेरे फिर अच्छे मार्क्स आए थे। बट मेरे क्लास 8th में 94 समथिंग परसेंटेज आई थी एंड तभी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपका कहीं भी 90 प्लस परसेंटेज आई है, 9234 ऑल्सो वर्क्स। क्योंकि वहाँ जितना मैंने देखा, एटलीस्ट मेरा सेंटर URSC बैंगलोर गया था जो कि इसरो का हेड क्वार्टर्स है। क्योंकि मैं वहाँ गई थी इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि इट वॉज़ द बेस्ट फॉर मी। बट येस, हमें वहाँ भेजा गया था और मुझे नहीं लगता कि वहाँ किसी भी स्टूडेंट के क्लास 8th में 90% से कम परसेंटेज आई थी। सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी चीज़ का है, 50% वेटेज आपके क्लास 8th के मार्क्स का ही होता है आपके सिलेक्शन पे। तो आई होप कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हों क्लास 8th में, एटलीस्ट 90% प्लस तो आए ही हों। एंड येस, अबाउट द क्विज ऑल्सो, इसका भी अच्छा वेटेज होता है। आपके 180 मार्क्स के क्विज होता है, आपके कुछ भी 120, 140, 160 तक आ गए मार्क्स, बी हैप्पी विथ इट। 150 मार्क्स इनफ, बहुत अच्छे हैं। मेरे खुद भी 140s में ही आए थे, 140 या 50s में आए थे, मुझे सही से याद नहीं है। But it worked out for me, so I hope it works out for you as well. Okay, अब बात करते हैं कि सर्टिफिकेट्स क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे ज़रूरी एक है साइंस फेयर की सर्टिफिकेट जिसका आपका वेटेज चला जाता है 2, 5, 10% तक। अगर आपने किसी नेशनल लेवल चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, लाइक लेट्स से कि आपने CBSE के साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है या RBVP में किया है, दैट इज़
राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रतियोगिता, उनका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर आपके पास कुछ इंटर स्कूल हुआ था जिसमें आपका नेशनल्स हो गया था या स्टेट्स पे आपको कोई रैंक आई थी, तो भी बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर द प्रोग्राम। पर आई थिंक कि आपके पास अगर कोई नेशनल सर्टिफिकेट है तो वो अटैच कर देना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मेरे पास एक नेशनल्स का सर्टिफिकेट था और मेरे पास एक साइंस एग्जीबिशन का सर्टिफिकेट था, इंस्पायर अवार्ड्स का और एक एनसीएससी का। ओके, और आपसे ओलंपियाड की भी सर्टिफिकेट पूछते हैं, अगर आपके पास कोई ओलंपियाड की सर्टिफिकेट है। अभी रिसेंटली बहुत सारे ओलंपियाड्स हुए थे, एसओएफ, आईएमओ, सबके स्कूल से ही भरवाते हैं। अगर आपके पास उसमें सिलेक्शन हो गया था, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, इट विल रियली हेल्प यू आउट। उसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है, 2-4 टू मैक्सिमम 5% ही जाएगा। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ओलंपियाड का, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास एक सर्टिफिकेट था ग्रीन ओलंपियाड का, कोई बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस ओलंपियाड, ये मैथ साइंस से रिलेटेड नहीं था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, अवेयरनेस से रिलेटेड था, बट मेरी उसमें डिस्टिंक्शन आ गई थी, 80% प्लस आ गए थे मेरे उसमें, इसीलिए आई थिंक दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। अगर आपके पास कोई ओलंपियाड सर्टिफिकेट है बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो प्लीज़ डोंट बी सैड अबाउट इट, जस्ट रजिस्टर फॉर द प्रोग्राम। अभी भी टाइम है, 31st तक रजिस्ट्रेशंस ओपन है। Okay, the next thing that they ask about is your scouts, like if you are in Scout and Guide, NCC or NSS होता है आई थिंक। आई एम सो सॉरी, आई हैड जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। तो अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है बहुत अच्छी बात है। मैं खुद अपने स्कूल में क्लास 3rd से स्काउट एंड गाइड की पार्टिसिपेंट रही हूँ, बहुत सारे वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट था उसका भी, सो आई अटैच्ड दैट, जिसमें मेरी यूआईडी वगैरह लिखी हुई थी। सो अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आती है बात स्पोर्ट्स की, तो मैं बता दूं कि आई एम नॉट अ वेरी एथलेटिक पर्सन, मेरे को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने स्कूल में बैडमिंटन खेल लेती हूँ, कबड्डी खेल लेती हूँ अपने दोस्तों के साथ, पर मैंने कभी भी किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है स्पोर्ट्स के, तो मेरे पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं था। और मुझे इतना दुख हुआ था रजिस्टर करते हुए कि मेरे पास स्पोर्ट्स का एक भी सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे पास एक है 2nd क्लास का, मैं मैं बैलून रेस में फर्स्ट आई थी, बट मेरे ख्याल से वो काउंट नहीं होता, क्योंकि आपको बस वही अपलोड करना है जो सर्टिफिकेट्स आपने 7th या 7th के बाद अर्न किए हैं। ओके, आप अपना 2nd या 3rd क्लास का सर्टिफिकेट यूज़ नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो एक और क्राइटेरिया जो वो पूछते हैं, कैन बी ऑफ वेदर योर स्कूल लाइज इन अ रूरल एरिया और नॉट, जिसका वेटेज 15% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आपका स्कूल रूरल एरिया में लाइक करता है, देन इट कैन बी सो बेनिफिशियल फॉर यू, यू डोंट नो। ऐसे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम्स बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, और अगर आपका स्कूल रूरल एरिया में लाइक करता है, यू हैव अ ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स है और एक रूरल एरिया में आपका स्कूल लाइक करता है, क्रेजी हो गया। मतलब आप अपना सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट 50% पक्का समझो इतने के बाद तो। बट येस, अगर आपका स्कूल रूरल में लाइन नहीं भी करता है तो भी दुखी होने की बात नहीं है। हमारे यहाँ खुद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए थे जिनका स्कूल अर्बन एरियाज़ में ही था और उनका सिलेक्शन हुआ था। सो इट्स नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर, बट इट्स ओनली दैट, ताकि जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कम अपॉर्चुनिटी होती है, उनको थोड़ा ज़्यादा चांस मिल सके। पर अगर आप अर्बन एरियाज़ में हो तो आपके पास कम से कम 2 नेशनल सर्टिफिकेट्स तो होने ही चाहिए, प्लीज़। लाइक 2 नहीं तो 1 तो होना ही चाहिए, एक नेशनल्स एक डिस्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। इट्स वेरी लाइक आप, इट्स नॉट लाइक आई एम डिमोटिवेटिंग, इट्स नॉट लाइक आई एम डिमोटिवेटिंग यू और समथिंग, बट प्रैक्टिकली सोचा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस साल युविका में, पिछले साल भी था ऑब्वियसली। लाखों वहाँ जाती हैं एप्लीकेशंस। मेरे स्कूल से ही बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, मेरे पिछले साल भी पूरी क्लास ने अप्लाई किया था, किसी का नहीं हुआ था, मेरा हो गया। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। लाइफ टाइम का मेरा अभी तक का तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था वहाँ, जितने भी प्रोग्राम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। इसीलिए ट्राई योर बेस्ट कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। उसके बाद आपको जो फॉर्म मिलता है उसको वो
प्रिंट करवाना है आपको वो सर्टिफिकेट, और स्कूल से स्टैम्प्स, पेरेंट्स का साइन सब कुछ करवा के उसकी PDF अपलोड करनी है। प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सब काम ख़त्म कर दो अपना करके, और फिर शांति से बैठ के रिज़ल्ट्स का वेट करो। रिज़ल्ट्स जल्दी ही आ जाएंगे। अगले महीने डेट्स भी अनाउंस हो ही चुकी हैं कि कब आएंगे रिज़ल्ट्स। जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ एंड शांति से बैठो और वेट करो, ठीक है। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो गया बहुत अच्छी बात है। मुझे मेल करना, मुझे DM करना, आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि this is one of the best experiences you can have in your life. And yeah, this was all about the video. वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे थोड़ा छोटा ही रखती हूँ, पर मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है आई होप। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना या फिर DM कर देना। आई लीव माई इंस्टाग्राम राइट हियर, एंड डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट में भी, आपको जहाँ से भी एक्सेस करना है वहाँ से कर लेना। मेरे पास बोर्ड्स के बाद कुछ खास काम है नहीं, मैं दिन भर बैठी रहती हूँ, मैं आपके क्वेश्चंस का ही आंसर कर दूँगी। ओके, feel free to DM me anytime. I'm just like a senior of yours. So I am a senior of yours. Come on. So yes, thank you so much for watching. I love you all. All the best.